स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल टेस्ट सीरीज एकेडमी में। दोस्तों इस वीडियो में जैसा कि आपको मैंने पहले वादा कर चुका था कि मैं झारखंड एसएससी की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई है उसकी जो एग्ज़ाम है उसकी मैं तैयारी अपने चैनल यूट्यूब चैनल और अपने टेलीग्राम चैनल टेस्ट सीरीज एकेडमी दोनों के माध्यम से आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाएंगे। जिसमें क्या होता है कि देखिए झारखंड में गरीबी दर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो क्या होता है इससे कि गरीब तबके के लोगों को रांची में या और कहीं जो हब है, एजुकेशन हब है, उस सब क्षेत्र में जाकर पढ़ना, रहना, खाना पीना वो उतने पैसे को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। यही वजह है कि झारखंड में जो ये मैंने शुरू किया है इसमें आप लोग को इधर उधर कहीं नहीं जाने की ज़रूरत है। मैं आज इसमें डिटेल में बात करूंगा कि मैं किस तरह से क्या कैसे पढ़ाऊंगा, कौन कौन सा पेपर है इसमें और क्या क्या उसका सिलेबस है, कैसे उसको पढ़ाना है, कैसे उसको पढ़ना है। कुछ आप मेहनत करें, कुछ मैं मेहनत करूंगा और ऐसे आपका तैयारी हो जाएगा। अब यहाँ जो रही बात, अब जो बेसिक एकदम नहीं जानते, जैसे ग्रेजुएशन कर लिए हैं लेकिन उनको बेसिक कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो उनके लिए यहाँ पे दिक्कत हो सकता है। लेकिन जो जानते हैं कि कोरोना काल में वो मतलब सेल्फ स्टडी भी करने में वो सक्षम है, पढ़ने में सक्षम है, खुद से समझने में भी सक्षम है, तो मुझे बहुत आसानी होगा आप लोगों का ये क्लास करवाने में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या होता है कि अगर शुरू से नहीं होता तो उनको फिर शुरू से एकदम तैयार करना पड़ता है, जिसमें 1 साल का करीब समय लग जाता है। लेकिन यहाँ पे 3 महीना है, तो 3 महीने में ऐसे तैयारी करना है कि आपका कम से कम 80% तक मार्क्स आ जाए एग्जाम में, क्योंकि एक ही चरण में इसका एग्जाम होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे परीक्षा का स्वरूप समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे शुरू में ही मेंशन कर दिया है कि आयोग द्वारा ओएमआर आधारित परीक्षा ली जाएगी और परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है समूहों में कहने का मतलब कि विभिन्न शिफ्ट में लिया जाता है और समूह बांट बांट करके, तो फिर नॉर्मलाइजेशन का वहां पे प्रावधान किया जाएगा, जिसका ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट कर दिया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला यूज होगा वो अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब आइए जो स्वरूप है वो देखिए, परीक्षा एक चरण मुख्य परीक्षा में ली जाएगी, यानी कि एक ही चरण होगा मुख्य परीक्षा, जिसमें से कि 3 पेपर होंगे, ठीक है। और 3 पेपर में देखिए परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, बहुविकल्पीय उत्तर होंगे और प्रत्येक प्रश्न यानी एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 अंक होगा और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। यहां पे आप लोग समझ गए होंगे, 1 अंक की कटौती की जाएगी, ठीक है। ये बात समझ में। भाषा विषयों को छोड़कर अन्य विषयों के प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी में होंगे। अब चलिए मुख्य परीक्षा किस तरह से होंगे भाई, तो यहां पे हम लोग देख लेते हैं। मुख्य परीक्षा जो होगा, मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे और यह परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी, यानी कि आपको अच्छा खासा समय बैठना पड़ेगा जिस दिन एग्जाम रहेगा। प्रत्येक पत्र के परीक्षा की अवधि 2 घंटा होगी, यानी कि 6 घंटे आपको कंटिन्यू बैठना पड़ेगा, बीच में आपको ब्रेक देगा, ठीक है। इनमें से निम्न विषय रहेंगे, तो देखिए पत्र 1 यानी पेपर जो 1 है वो भाषा ज्ञान होगा, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है। और इसमें आपको मिनिमम 30% अंक लाना है, इसका मेरिट में कोई भी अंक नहीं जुड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए हिंदी भाषा ज्ञान से 60 प्रश्न पूछे जाएंगे और अंग्रेजी भाषा ज्ञान से 60 प्रश्न, यानी कि टोटल आपको 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये आसान होगा, इसका मैं आपको प्रीवियस ईयर करवा दूंगा, आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है, कि कैसे पढ़ना है। ये आप लोग खुद से भी कर सकते हैं और इसका जो मैं है कुछ टेस्ट सीरीज चला दूंगा, तो उससे आपका उतना पढ़ लीजिएगा, बस उतना काफ़ी, उतना से आप इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे। इसमें कोई महारत ही आपको हासिल नहीं करना है, महारत हासिल नहीं करना है कि आपको 120 में 100 लाना है तभी आपको मतलब बढ़िया आएगा। इसमें बस 30% से ज़्यादा लेते आइए, आप क्वालिफाई हो गए, क्योंकि इसका ना कोई काम है ना कोई मेरिट में कुछ जब आएगा ही नहीं, इसका अंक जुटेगा ही नहीं, तो ये केवल पास होना है। तो पास होने के लिए आपको मैं बता दूंगा। अब ये हिंदी भाषा में देखिए 30 प्रश्न जो होगा वो आपका ग्रामर से होगा और 30 प्रश्न जो होगा वो आपका लिटरेचर से होगा, साहित्य से होगा। तो यही 30-30 क्वेश्चन करके आपका आसानी से बन जाएगा। वहीं अंग्रेजी भाषा में भी 30 प्रश्न ग्रामर, 30 प्रश्न अनुच्छेद होगा, पैराग्राफ होगा। लिटरेचर करने का मतलब पैराग्राफ यहाँ पे बोला गया है, ठीक है, तो पैराग्राफ होगा। तो ये बहुत आसानी से आपका बन जाता है, ठीक है। 120 में से आपका 90 और 100 क्वेश्चन सही हो जाता है। जनरली इसमें बहुत कम लोग डिस्क्वालीफाई करते हैं, जो एकदम जीरो है वही इसमें डिस्क्वालीफाई केवल करते हैं।
देखिए यहाँ पे लिख दिया है कि इस पत्र में प्राप्त अंक मेधा सूची निर्धारण के लिए नहीं जोड़ा जाएगा, और जो और इस पेपर में उत्तीर्ण होने के लिए हिंदी में अंग्रेजी भाषा ज्ञान में प्राप्त अंकों को जोड़कर 30% अंक प्राप्त करना निर्धारित रहेगा। 30% मार्क्स बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। चलिए पेपर 2 आइए, ये सबको परेशान कर रखा है क्योंकि ये इस बार नया जोड़ा गया है, ठीक है। तो पेपर 2 जो है यहाँ पे आप लोग देख ले, इसका मैं तैयारी कैसे करवाऊंगा आपको बता देता हूँ। पेपर 2 आप लोग ध्यान से सुनिएगा, इसमें जो है 12 जनजातीय भाषा है, जिसमें से एक आपको चूज करना है, जिससे 100 प्रश्न आएंगे। जो भाषा आपने चूज किया है उससे संबंधित आपको पेपर एग्जाम हॉल में दिया जाएगा, और उसमें 100 प्रश्न होंगे और 2 घंटा इसका निर्धारित किया जाएगा। तो आपने इसमें से जो भी चूज किया हो आप अपना कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने चैनल के माध्यम से केवल 2 भाषा आपको नागपुरी और खोटा का करवा दूंगा, जिसमें से नागपुरी डिटेल में रहेगा और खोटा आपका क्वेश्चन आंसर जो सिलेबस वाइज है वो मैं आपको इसमें थोड़ा सा खोटा का जो है थोड़ा सा उसमें मैं प्रैक्टिस ज़्यादा करवाऊंगा, ठीक है। और नागपुरी जो रहेगा पूरा डिटेल सिलेबस वाइज एकदम पूरा डिटेल रहेगा, और खोटा का रहेगा इसमें टेस्ट सीरीज वगैरह मैं ज़्यादा करवाऊंगा, और चैप्टर वाइज जो है उसमें होगा, इसको मैं जल्दी से ख़त्म कर दूंगा। खोटा का अपडेटेड आ गया है, इसका कम आपका सिलेबस कर दिया गया है। तो यहाँ पे देख लीजिए नागपुरी का क्या है। चलिए ये तो हम नागपुरी का आपको दिखा देंगे पेपर 2 में क्या क्या कंप्लीट करवाऊंगा, और खोटा में क्या क्या कंप्लीट करवाऊंगा इस चैनल के माध्यम से। और आप लोग अगर सोच रहे होंगे इसमें फीस लग रहा है, तो आप लोग निश्चिंत रहें, इसमें कोई भी फीस नहीं लिया जाएगा। आप लोग बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है टेस्ट सीरीज एकेडमी के नाम से, उसको आप लोग ज्वाइन कर लें, क्योंकि पीडीएफ फाइल स्टडी मटेरियल सब वहीं पे सेंड किया जाएगा, और यूट्यूब के माध्यम से आपको समझाया जाएगा और पढ़ाया जाएगा, और टेस्ट सीरीज करवाया जाएगा, रिवीजन करवाया जाएगा, और कुछ टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो करवाया जाएगा, ठीक है। वो सारा कुछ इसमें आपका करवाया जाएगा। तो बहुत ही उम्मीद करते हैं कि बहुत लाभ आप लोग कमाइएगा इससे, जिनके पास पैसा नहीं भी है। और देखिए अभी क्या हो रहा है कि हर कोचिंग जैसे ही कोई वैकेंसी निकलता है, सब कोचिंग कोई कितना मतलब पैसा ले लेके अपना मतलब चलाना लगता है, लेकिन पढ़ाते कुछ वही है जितना आप सेल्फ पढ़ किएगा, क्योंकि आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, आपको इतना समझ में आना है। आप जितना सेल्फ स्टडी शांत दिमाग से पढ़िएगा, बस केवल टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पे आपका टेस्ट सीरीज भी मैं फ्री करवाऊंगा, बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज मैं यहाँ पे करवाऊंगा, ताकि आप लोग को पूरा समझ में आ जाए, पूरा प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है, रिवीजन हो जाए, ताकि आप लोग एग्जाम एकदम कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम दे सके। तो पेपर 2 आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आइए यहाँ पे पत्र 3, ये देखें, इसका जो मैं तैयारी करवाऊंगा इसमें आपका 150 प्रश्न है, कम से कम इसमें आपका 110 से 115 के बीच में आप मार्क्स लेकर के आएंगे, अगर प्रश्न पत्र प्रीवियस ईयर जैसा रहा तो। लेकिन अगर टफ रहा तो इसमें आपका घट सकता है। अब देखिए सामान्य अध्ययन का यहाँ पे 30 प्रश्न है, इस 30 प्रश्न को मैं पूरा कंप्लीट करवाऊंगा, बहुत प्रैक्टिस करवाऊंगा इसमें। सामान्य विज्ञान का जो 20 प्रश्न है इसका भी मैं बहुत प्रैक्टिस करवाऊंगा। सामान्य गणित और मानसिक क्षमता जांच यानी कि रीजनिंग का जो है और गणित का दोनों से 20-20 क्वेश्चन है। तो गणित का कुछ मैं ऐसा ऐसा ट्रिक दे दूंगा जिसमें आप क्या होगा कि गणित और रीजनिंग आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, और गणित का मैं कुछ कुछ ट्रिक दे दूंगा जहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो आपको ऐसे सॉल्व करने में टाइम लगेगा, लेकिन ट्रिक से जैसे ही सॉल्व कीजिएगा तो बहुत आसानी से आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो गणित का भी मैं कंप्लीट करवा दूंगा, रीजनिंग तो आपका आसान रहेगा, रीजनिंग तो आप कर लीजिएगा, फिर भी मैं ये दोनों का आपको ट्रिक वगैरह समझा दूंगा, लेसन समझा दूंगा, प्रीवियस ईयर करवा दूंगा कि कैसे सॉल्व करना है। कंप्यूटर ज्ञान 20 प्रश्न है, इसका मैं पूरा टेस्ट सीरीज करवा दूंगा, और यहीं से जो प्रीवियस ईयर पूछा गया है, जितना भी कंप्यूटर से जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है हर एग्जाम में, उसका मैं यहाँ पे प्रैक्टिस सेट आपको करवा दूंगा। तो ये 20 प्रश्न आपका भी ये सारा क्लियर हो जाएगा। झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान, इससे 40 प्रश्न हैं। तो आप लोग को बता दें कि 500 का मैंने झारखंड स्पेशल टेस्ट सीरीज चलाया था, 500 क्वेश्चन का जेपीएससी के समय, ठीक है। और जेपीएससी का होने वाला था एग्जाम, वो रद्द हो गया है, तो अब समय मिल चुका है, अब मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को वीडियो बना के बता सकता हूँ, ठीक है। तो इस वजह से आपको झारखंड का वो 500 क्वेश्चन लेटेस्ट था, पीटी के समय ही बनाया गया था, ठीक है। तो वो एकदम लेटेस्ट है झारखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वो कम से कम फिलहाल अभी आप जितने भी दिन आप में है वो 500 क्वेश्चन आप पूरा देख ले, पूरा समझ ले, ठीक है। 5 टेस्ट करवाया है, प्रत्येक टेस्ट में 100-100 क्वेश्चन है। तो इस तरह से झारखंड स्पेशल ये केवल
500 क्वेश्चन, तो वो आप 500 क्वेश्चन कर लीजिए आराम से, ठीक है। उसका मैं प्ले लिस्ट जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और टेस्ट सीरीज एकेडमी अपना टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा। वहां से आप लोग हर पूरे 500 क्वेश्चन देख ले और पढ़ ले, ठीक है। तो इस तरह से करके ये 150 क्वेश्चन मैं पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। अब आइए पेपर 1 और पेपर 3 का तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पेपर 2 का जनजातीय भाषा में मैंने बोला है खोटा नागपुरी आपका करवा दूंगा, ठीक है। इसमें से ज़्यादातर प्रीवियस ईयर पहले मैं करवाऊंगा। पेपर 3 का भी मैं प्रीवियस ईयर पहले सॉल्व करवाऊंगा, झारखंड एसएससी के द्वारा जो भी एग्जाम करवाया गया है क्वेश्चन जो टेस्ट सीरीज है वो पहले मैं करवा दूंगा। इससे क्या होता है कि 3-4 टेस्ट सीरीज मैं प्रीवियस ईयर करवा दूंगा, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि किस तरह से पैटर्न चेंज किया जा रहा है, किस तरह से क्वेश्चन दिया जा रहा है झारखंड एसएससी के द्वारा, ठीक है। तो वो सारा कुछ आपको समझ में आने के लिए उसी तरह पेपर 2 का जो है नागपुरी और खोटा का मैं आपको यहाँ पे करवा दूंगा टेस्ट सीरीज, ठीक है, ताकि आपको झारखंड एसएससी के द्वारा किस तरह से इस पेपर में क्वेश्चन दिया जा रहा है वो आइडिया लग जाए। अब आइए यहाँ पे देखिए, खोटा का आप लोग देख लीजिएगा, अपडेटेड जो सिलेबस कर दिया गया है, छोटा कर दिया गया तो आसान हो गया है। अब चलिए खोटा कैसे यहाँ पे देख लीजिए, गद पद खोटा का सबसे ज़्यादा सिलेबस इसमें दे दिया था, जिसके विद्रोह के बाद छात्रों ने हंगामा किया, उसके बाद इसका अपडेटेड दे दिया है सिलेबस। अब आइए नागपुरी में देखते हैं हम लोग। हाँ चलिए नागपुरी में देखिए, यहाँ पे नागपुरी का व्याकरण। अब देखिए व्याकरण आप लोग सेल्फ स्टडी पढ़ रहे हैं तो कैसे पढ़ना। अगर आप लोग नागपुरी अगर पूरी तरह से समझते हैं तो पूरी नागपुरी में पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नागपुरी का जब व्याकरण आप लोग पढ़ रहे हैं तो नागपुरी में जो व्याकरण है उसको एक तरफ रखिए और हिंदी में जो व्याकरण है उसको एक तरफ रखिए और कंपैरिजन करके समझते हुए पढ़िए, तो ये आपका व्याकरण कंप्लीट हो जाएगा। दोनों खोलिए, नागपुरी भाषा का व्याकरण खोल लीजिए और हिंदी भाषा का व्याकरण खोल लीजिए और दोनों को एक ही टेबल पर रख के व्याकरण को कंप्लीट कीजिए। मैं इसका क्वेश्चन आंसर करवा दूंगा, टेस्ट सीरीज इसका मैं ले लूंगा, ठीक है। अब साहित्य में आइए, नागपुरी लोक साहित्य है, लोकगीत है, लोक कथा, पहेली, कहावत, मुहावरे, इस सब से मैं टेस्ट सीरीज में इसका सारा कुछ इंक्लूड कर दूंगा। लोकगीत भी है और नागपुरी लोक कथाएं भी हैं, इससे संबंधित सभी जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं क्वेश्चन आंसर इसका करवा दूंगा, टेस्ट सीरीज में करवा दूंगा। तो इस तरह से नागपुरी का आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। और एक है नागपुरी शिष्ट साहित्य, ये भी मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो मटेरियल उपलब्ध होते जाएगा धीरे धीरे, कुछ मटेरियल आ चुका है हमारे पास, तो ये सब करके मैं धीरे धीरे यहाँ पे आपका नागपुरी और खोटा का करवा दूंगा। और बाकी जो भाषा के हैं वो आप दूसरे भाषा से अगर कहीं से और आपको हेल्प मिलता है तो वो कर लीजिएगा, उसका मैं हेल्प नहीं